Good afternoon to all of you. So first of all, write down your enrollment numbers. Write down enrollment number. Who is this Galaxy M01 Core? अपना एनरोलमेंट नंबर लिखो, अदरवाइज मैं अभी आपको लीव कर दूंगा. सबके एनरोलमेंट नंबर चाहिए. TML 003, TML 040, 042, 049. Write down your enrollment numbers. Roll number 40, 42, 43, 49. एनरोलमेंट नंबर अभी लिखो. एनरोलमेंट नंबर जल्दी से लिखो, अदरवाइज आई विल लीव यू. लीव अभी कर दूंगा, जल्दी से नंबर लिखो. अगर नहीं मिले तो चैट बॉक्स में लिखो नंबर नहीं है. ओके. रोल नंबर 40 को नंबर नहीं मिला, नो प्रॉब्लम. उसके बाद 32, रोल नंबर 32. हैव यू गॉट एनी एनरोलमेंट नंबर? रोल नंबर 49. रोल नंबर 49. राइट डाउन योर आईडी. एनरोलमेंट नंबर जल्दी से लिखो.
So this one is second derivative test for local extrema. देखो अब तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्कस किया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव फॉर लोकल एक्सट्रीमा. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. देखो अब तक हमने देखा है कि फंक्शन था हमारे पास, उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया. अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा एडवांस हम सीखेंगे. अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो है और उसका डबल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे लेस देन जीरो आए, ध्यान से सुनना. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कोई पॉइंट पे जीरो है एंड सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस देन जीरो आए तो उसको बोलेंगे यहाँ पर लोकल मैक्सिमम. लोकल मैक्सिमम. अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है एंड सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, then we can say function has local minimum. अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट पे जीरो है, डबल डेरिवेटिव भी जीरो है, then you have to write the test fails. यानी कि आपकी टेस्ट जो है चेक करने की मेथड वो वहां पर कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी. फिर से, if function is derivative of function, derivative of first derivative of function is zero at point and double derivative at point less than zero, then we can say function has local maximum. अगर greater than zero है तो local minimum, और double derivative zero है then we can say test fails. सो ये तीन जो है आपको डबल डेरिवेटिव के बेस पे चेंज चेक करनी पड़ेगी. हर बार फंक्शन लो, फंक्शन जो अब तक हमने किया उसके बाद एडवांस लेवल पे थोड़ा फाइंड करो, चेक करो डबल डेरिवेटिव पॉइंट पे लेस देन जीरो है, डबल डेरिवेटिव पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, उस हिसाब से रिजल्ट होगा. अभी फिलहाल के लिए आप 2 मिनट के लिए जो लिखा है उसको बुक के अंदर नोट कर लो, उसके बाद हम चेक करेंगे एग्जाम्पल. जल्दी से अपनी बुक में नोट कर लो. 2 मिनट दे रहा हूँ आपको.
सो लेट्स सी एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आप ध्यान से देखिए। आपको बोला जाएगा कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीमम। अब हमें पता है एक्सट्रीमम का मीनिंग है या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए। तो फाइंड द लोकल एक्सट्रीमम अगर आपको दिया है, उसका मतलब कि आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम एग्जिस्ट है, मिनिमम वैल्यू कोई पॉइंट पे एग्जिस्ट है कि नहीं। सो जिस तरह से हमने फाइंड किया है सेम टू सेम फंक्शन लो, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसे जीरो कहो, जीरो करने से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक मिले, कई कई बार आपको क्यूबिक इक्वेशन भी दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमने रूट्स फाइंड किए x-1 एंड x-5 इज इक्वल टू 0। या तो x-1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x-5 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1 एंड 5। ये हुए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स लिखा है, जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो उस पॉइंट को बोला जाता है स्टेशनरी और क्रिटिकल, जो हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि पहले क्या करो, क्रिटिकल को फाइंड करने के बाद पहला काम ये करना है डबल डेरिवेटिव फाइंड करो फंक्शन का। डबल डेरिवेटिव इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ द सिंगल डेरिवेटिव। सो इस फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 6। इस डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, वरना आप एक काम करो यहाँ पर ही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव, एफ डबल एक्स एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x माइनस 18। ओके, एम आई करेक्ट? ओके, अब हमें क्या करना है, बार बार पॉइंट्स को रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले लिखा 1 लिखा, ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? 1। सो अगर हम x की जगह 1 पुट करें, सो हमारा सॉल्यूशन आएगा -12। ओके, अगर हम यहाँ पर 5 पुट करें, तो क्या आएगा यहाँ पर? 30 माइनस 18 यानी कि 12। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपका डबल डेरिवेटिव कोई पॉइंट पे लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन होगा लोकल मैक्सिमम। अगर हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन होगा लोकल मिनिमम। चलो यहाँ तक पता चला कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा और मिनिमम कहाँ पर होगा। अब हमें फंक्शन की, यहाँ पर लिखा है फाइंड द लोकल एक्सट्रीमम, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करो। तो हमें कुछ भी नहीं करना, 1 रखना। एफ ऑफ एक्स पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ 1। मैक्सिमम वैल्यू होगी 18 और मिनिमम के लिए क्या करना है? 5 की वैल्यू फंक्शन में रखो तो आएगा -14, यानी कि -14 होगी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और 18 होगा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू। बहुत इजी, अगर आपको पहला डेरिवेटिव पता है तो ये आपके लिए इजी है। जब भी आपको फंक्शन दे आपको यही करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, उसके बाद पॉइंट्स निकालो, पॉइंट्स निकालने के बाद आप चेक करो। चलो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 कहाँ से आएगा? वेट अ मिनट,
यहाँ पर आएगा 3x² माइनस 18x प्लस 15। सर उसमें से 3 कॉमन निकल दिया उसने। हाँ 3 तो कॉमन निकाल दिया। एक ही मिनट, मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ने दो आपका चैट बॉक्स में। अच्छा, हाँ नेगेटिव आएगा। अच्छा मेरे ख्याल से समझ गए, क्वेश्चन में या तो लिखने में गलती की है या फिर क्वेश्चन में। ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चन में लिख देना प्लस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी एरर है। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, x²। आप यहाँ से, अगर मैं पेंसिल टूल यूज कर लेता हूँ, यहाँ से आपको 3 कॉमन निकालना है। तो f' क्या आएगा आपका, x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, इसका रूट फाइंड करना है। इसका रूट क्या होगा, बहुत इजी है, -6। आप इसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 5। फिलहाल ये रहने दो, मुझे लगता है x³ प्लस 9x² ही होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। जो भी आपको फंक्शन दे उसको आपको उसके रूट्स फाइंड करना है, बस इतना याद रखना है। और जब भी इजी तरीके से रूट फाइंड ना हो तो डेल्टा वाली जो मेथड है, आई थिंक ये सबको पता होगा, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके रूट निकालने हैं। रूट निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर है या लेस देन, बस इतना ही याद रखना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ आज ट्यूटोरियल दूंगा, उसके अंदर एग्जाम्पल डिफिकल्ट हो सकता है। सो दिस चैप्टर इज ओवर। ये पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगा। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस एंड सीरीज नंबर 1। यानी कि पहला पार्ट हमें अभी डिस्कस करना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज है क्या। थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर मैं आप यहाँ पर डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को जो है डेफिनेशन में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। जब भी आप सीक्वेंस की बात करो तो एक बात ध्यान से सुनना, 12th में पढ़ा है आपने। एक बात ध्यान से याद रखना है कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ध्यान से सुनना, सीक्वेंस के अंदर फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए, और रेंज जो है वो सबसेट ऑफ आर ही होगा। ठीक है, सबसेट ऑफ आर यानी कि आर सेट तो हमें पता है, सारी की सारी वैल्यूज वहां पर कवर हो जाएगी। गलती कहाँ पर होती है वो बात ध्यान से सुनो। काफी बच्चे अभी भी n 0 से शुरू करते, 0 से नहीं शुरू करना है, किसी को भी 0 से शुरू नहीं करना है। जब भी आप नेचुरल नंबर की बात करो सो आपको शुरू करना है 1 से, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ओके, आपको ये पहले बात ये याद रखनी है कि सेट का डोमेन जो है, सेट का डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। एक्चुअल में आपकी सीक्वेंस जो है वो इस तरह से n टू r, n टू r। ठीक है, n टू r आपका फंक्शन है। चलो, एक दूसरी पेयर दी है कि एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स एज u1 u2 u3 अप टू un। ये देखो, 5 मिनट के बाद ज्वाइन होना ही नहीं है किसी को। ओके, सो एक सेट दिया है u1 u2 u3 अप टू un इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड डिनोट बाय un।
जो 12th में पढ़ा था वही है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी कि जिसके अंदर टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट होगी तो उसे बोलोगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, और जिस सीक्वेंस के अंदर आपकी टर्म्स जो है वो फाइनाइट हो गई तो उसको बोला जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। और यहाँ पर un का मीनिंग क्या होगा, इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। u1 यानी कि फर्स्ट टर्म, u2 यानी कि सेकंड टर्म, लाइक दैट। बहुत ही बेसिक चल रहा है अभी। बस याद रही रखना है कि डोमेन के अंदर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए आपका। अगर वहां पर नेगेटिव आया तो सीक्वेंस नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, फिर बोलना मत कि एग्जाम के अंदर इतना अटपटा क्यों दिया है। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपको दिया जाए, चेंज भी होगा यहाँ पर। काफी काफी कुछ चेंज होगा यहाँ पर। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं सीक्वेंस के। यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सीक्वेंस के दिए हैं। जैसे कि ए एन दिया है, ठीक है, ए एन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एन। चलो ये दिया है। शुरुआत कहाँ से करनी है, डोमेन से। हमें पता है कि डोमेन से लेते जाओ इस तरह से। हर एक चीज जो है डोमेन से आपको लेनी है इस तरह से। हालांकि हमारा सेट नेचुरल नंबर है तो शुरुआत होनी चाहिए 1 से, 2 से, आफ्टर दैट 3 से, आफ्टर दैट 4। ठीक है। हमें पता ही है कि डोमेन अगर n है तो पहला नंबर 1 ही होगा। सो इस फंक्शन के अंदर आप पहले 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1। 2 पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, अप टू स्क्वायर रूट ऑफ n। चलो ये जो मिली हमें कुछ एक सीक्वेंस मिली, उसको हमने पहले इस वैल्यू को हमने कोमा से डिनोट कर दिया अलग। कोमा से अलग कर दो हर एक चीज को, और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा दो। सो ये हो जाएगी आपकी nth टर्म वाली सीक्वेंस an। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1। 2 से आएगी -1/2। पुट करते जाओ, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते जाओ। सो आपको सीक्वेंस मिलेगी यहाँ पर 1 मिलेगी, -1/2, 1/3, -1/4 एंड लास्ट टर्म। सभी लोग अपने बुक में अभी Cn और Dn की वैल्यू फाइंड करो। Write down sequence of the Cn and sequence of the Dn. Minimum 4 terms are required. 1, 2, 3, 4 and last one. 5 terms are required for sequence. So आप सबको भी लिखना है इस तरह से, लिखना है Cn is equal to करके लिखो, उसके बाद काउंट करो Dn।
Okay, good. Number of students have written correct solution. देखो अब थोड़ा फंक्शन अभी हमने सीखा है, थोड़ा सीक्वेंस वगैरह देखा है, लिखा है, तो थोड़ा बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि नेचर क्या है फंक्शन का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा रेंज क्या है, डोमेन के अकॉर्डिंग रेंज क्या वर्क करेगी। अभी तक हमने देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, लेकिन ग्राफ से भी पता चलेगा आपको। सो उस पर्पस से लिया है यहाँ पर। देखो पहली टर्म हो जाएगी 1 हमारी स्क्वायर रूट ऑफ n से, दूसरी टर्म हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि 1.41, यह है 1.41। तीसरी हो जाएगी टर्म हमारी 1.71, चौथी हो जाएगी 2। A4 तक हमने किया और स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ले, an की वैल्यू अगर 1 2 3 1 1 सेंटीमीटर प्लॉट करें, सो ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वर्क कर रहा है। देखो यहीं से ही हमें पता चल गया कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आपको बस सिंपल तरीके से प्लॉट करना है। ये सपोज कर लो ये रहा 1.41, ये रहा 1.71 एंड दिस वन इज 2। सो आप अगर उसको n की वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करोगे तो ग्राफ इस तरह से मिल रहा है। सपोज आपने 1/n फंक्शन लिया, 1 पुट करने से 1 मिला, 2 पुट करने से 1/2 मिला, 1/3 मिला, 1/n मिला। सो आपका ग्राफ जो है इसके बीच में ही रन करेगा। क्यों? क्योंकि 1 पे आपका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, उसके बाद डिक्रीज डिक्रीज, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप ध्यान से अंदाज आप देख सकते हो कि अगर आपका डोमेन एयर है n to r ही होगा, ठीक है, सीक्वेंस। तो आप देखें तो कुछ n to r में आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, विच मीन योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। लास्ट एग्जांपल चेक कर रहे थे ये वाला कि यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है। चलो 1 पे 1 मिला, 2 पे यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू लिखी वो मिला, 3 मिला 0 1 के बीच में, 4 मिला 0 के बाहर, 5 यहाँ पर मिला। तो कुछ ना कुछ ये देखो आप इंक्रीजिंग, ये डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो ये फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल में अगर आप देखेंगे 1 से लेके 4 तक, तो आपका फंक्शन जो है डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हुआ। कहने का मतलब क्या है, हर एक स्पेसिफाइड इंटरवल पे आपका नेचर जो है ग्राफ का चेंज हो रहा है। ये कुछ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सो अगर आपके पास डोमेन है, रेंज है, फंक्शन है, तो सीक्वेंस बना दो, सीक्वेंस को प्लॉट कर दो तो नेचर मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स एक दूसरे से रिलेट करवा रहा है। याद रखना है डोमेन एन होना चाहिए। काफी बच्चे -1 लिख के आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। अगर फर्दर थोड़ा लिमिट वाला डिस्कस करें, अब कन्वर्जन क्या, अब जाहिर सी बात है कि जैसे इंक्री फंक्शन के लिए पहले देखा था वो, अगर आप 12 के अकॉर्डिंग बोलो तो डेरिवेटिव भी था, इंटीग्रेशन भी था। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या तो हमारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट यानी कि कोई हमें वैल्यू एल मिलेगी, लिमिट एल मिलेगी। डाइवर्जेंट में हमें सॉल्यूशन मिलेगा इनफाइनाइट। फिर से बोल रहा हूँ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी लिमिट एल है तो उस सीक्वेंस को बोला जाएगा कि कन्वर्जेंट, और यू कैन से कन्वर्जेस टू एल। अभी मैंने शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। अगर लिमिट मिल रहे फाइनाइट तो उसको बोला जाएगा कन्वर्जेंट। अगर आपकी लिमिट नेगेटिव इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हो रही है तो उसको बोला जाएगा यहाँ पर डाइवर्जेंट। तो सीक्वेंस के लिए दो ही वर्ड हो गए, फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है यानी कि अनडिफाइंड है तो डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से समझे।
ये मैंने शॉर्टकट बता दिया फॉर एग्जाम्पल पर्पस, कि एग्जाम्पल आए तो किस तरह से सोचना। अगर हम ये बात करें कि इफ द सीक्वेंस un हैज फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट वर्ड पे थोड़ा फोकस करना है। अगर आपकी लिमिट फाइनाइट है यानी कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un is equal to l, the sequence is set to convergent। फाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट के सिवा कोई भी वैल्यू, बस इतना ही याद रखना है, तो उसको बोला जाएगा कन्वर्जेंट। और अगर कोई सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट आ रहे तो उसको बोला जाएगा डाइवर्जेंट। चलो 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सीखेंगे कि इंटरप्रिटेशन है क्या। सपोज कि कोई एक सीक्वेंस है n जो कोई कन्वर्स कर रहे कोई नंबर l पे, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटीजर n फॉर ऑल n। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है जैसे हमने लिमिट में किया था। लिमिट वाला फंडा ही है। अगर आपकी सीक्वेंस n की लिमिट l है कोई एप्सिलॉन के लिए, जहां पर स्मॉल n जो है वो कोई इंटीजर से बड़ा है, सो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस सीक्वेंस। अल्टीमेटली हुआ क्या, लिमिट अगर आपकी फाइनाइट है, कोई नंबर से बड़ा कोई इंटीजर से बड़ा, अगर आपकी लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट ही होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फंक्शन दिया है, नाउ चेक दिस, इफ योर फंक्शन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर लगा दिया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करो तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, सॉल्यूशन तो 1 ही मिला। और 1 हमारा क्या है यहाँ पर, 1 इज कांस्टेंट, यू कैन से फाइनाइट, so your sequence is convergent, your sequence is convergent। एवरीवन क्लियर कि कन्वर्जेंट है क्या। आपको लिमिट चेक करनी है बस, इस एन और एल और एप्सिलॉन के चक्कर में मत पड़ना। काफी सारी चीज देखो, एमएल एआई जो है इस कोर्स के अंदर क्या है कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि डेफिनेशन की जगह हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज सही है देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। कई कई बार क्या है कि डेफिनेशन टफ भी हो सकते हैं, ये हम लोग देते हैं इसलिए ताकि आपको थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है तो आगे डिस्कस हो जाए। ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है बस, और हमने फाइंड भी तो लिमिट ही किया है। सो लिमिट पे फोकस करना है। अगर आपका लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसका सॉल्यूशन मुझे नेक्स्ट लेक्चर में देना है कि इज कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट। ये आप सबके लिए होम असाइनमेंट है। जब भी मैं होम असाइनमेंट बोलूँ तो h.a करके बुक के अंदर लिख देना, h.a क्वेश्चन लिखना है, इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट। जल्दी से क्वेश्चंस लिख दो।
अभी जब हमने डिस्कस किया कि डाइवर्जेंट क्या है, सेम यहाँ पर लिखा है। देखो हमें फंक्शन दिया है un इज इक्वल टू 2n+1। अब m टेंस टू इनफाइनाइट पे जाहिर सी बात है इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड। अब जब अनडिफाइंड है तो उसको क्या बोलना है, डाइवर्जेंट। तुरंत सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हमने लिखा तो उसका सॉल्यूशन क्या आया, इनफाइनाइट, यानी कि हमारी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। बस इतना ही आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना था। मेरे ख्याल से ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट अभी से लेना शुरू कर दो। कैप्चर दी, इसको जल्दी से कैप्चर करो। बैच ए बी रेडी फॉर ट्यूटोरियल। दिस वन इज एग्जांपल्स। इसको भी कैप्चर कर लो जल्दी से। मैंने लिख दिया कि मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद ग्रुप में। क्यों मैसेज कर रहे हो बार बार? आपको पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, 1 मिनट। ओके, अभी इसको कैप्चर कर लो। ग्राफ को देखो, समझना है, ठीक है? आप समझ लो तो आपके लिए बेनिफिट है कि इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा।
रोल नंबर 27, TML 27, आपको रोल नंबर मिला है? अगर आपके पास रोल नंबर है ML वाला तो जल्दी से रोल नंबर लिखो। शुभम गांधी, जल्दी से अपना रोल नंबर जो है 14 उसके आगे 0 ऐड करो। शुभम गांधी 20AC02 ML 014, वहां पर 014 आएगा, जल्दी से अपडेट करो। कर दिया सर, खाली अड्डा है। ओके ओके गुड। Okay, so all can leave. We will start our tutorial at after 10 minutes. Okay.